हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि लाइट रेज जो हैं ये रिफ्रैक्शन के बाद में एक्चुअल में जाती कहाँ कहाँ से है। तो उस लाइट रेज को देखने के लिए हम सबसे पहले स्टडी करेंगे पाथ ऑफ रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो सपोज करिए हमने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, ये हमारे लिए ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम केस होगा, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस से स्टार्ट करते हैं। और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यही हमारी मेन एक्सिस भी कहलाती है। और ये सब हो गए आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, सभी को पता है ये बात, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ये हो गया इसका फोकस, यहाँ पर भी फोकस है, ये इसका सेकेंडरी फोकस है, दिस वन इज प्राइमरी एंड देन इट इज डबल ऑफ द फोकस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लाइट रे कहाँ से आएगी कहाँ से जाएगी। फर्स्ट केस हम यूज़ कर रहे हैं जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए, तो ये हमारे लिए फर्स्ट लाइट रे हो जाएगी। ये जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो हमेशा फोकस से होते हुए, देखो इस तरीके से होते हुए जाएगी। तो ये हमने कहा सर ये हमारे लिए वन डैश हो गई जो कि रिफ्रैक्टेड लाइट रे है। तो लाइट रे पहला केस क्या है कि जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी दैट विल पास थ्रू द फोकस। सेकंड केस कह रहा है कि अगर सपोज करिए लाइट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, अगर ये फोकस से ही निकल कर आ रही है, तो ये हमने कह दिया मान लो ये सेकंड लाइट रे, तो फोकस से आने वाली लाइट रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है इस डायरेक्शन में। तो इसको हम कह देंगे सर ये हमारे लिए टू डैश हो गई रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऑफ सेकेंड। ठीक, और थर्ड केस आता है जब भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो ध्यान दीजिए, जब भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी थर्ड रे, तो ये बिना किसी डेविएशन के थर्ड डैश, यानी कि बिना किसी डेविएशन के ये सीधे ही पास होके आगे चली जाती है। आई होप ये तीनों पाथ क्लियर हो गए। फर्स्ट केस में था जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, पैरेलल टू द फर्स्ट केस क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जाती है फोकस से। ठीक है, सेकेंड लाइट रे थी कहाँ से, अगर हम इसको पास कराते हैं फोकस से, थ्रू फोकस, थ्रू फोकस, ये कहाँ से जाती थी, ये जाती थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड केस कह रहा है ये पास करे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो हम कहेंगे सर ये विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी, विदाउट डेविएशन ये सीधे ही पास हो जाएगी। क्लियर है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो वही सेम केस हमने लिया हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे इन्फिनिटी पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हमने कहा सर इसको हमने कहाँ पर प्लेस किया हुआ है, इन्फिनिटी पर। ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया। हेड को हम हमेशा एक एरो से डिनोट करके बनाते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये बहुत दूर है, मिरर लेंस से हमारे बहुत दूर है, तो उस कंडीशन में इससे जो आने वाली लाइट रेज होंगी जो कि लेंस पर फॉल करेंगी वो हमेशा पैरेक्सियल लाइट रेज होंगी, पैरेक्सियल लाइट रेज। तो ये पैरेक्सियल लाइट रेज कैसी होती हैं, पैरेक्सियल लाइट रेज होती हैं जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, लेकिन इनकी जो बीच में गैपिंग होती है बहुत ही कम होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के लगभग लगभग साथ साथ ही चल रही होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकलने वाली सारी लाइट रे हमें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही दिखाई देंगी। तो हमें पता है जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद में ये फोकस से होकर जाती है। सेकेंड लाइट रे का भी रिफ्लेक्शन यहाँ से, तो हम कहेंगे सर ये हमारी फर्स्ट लाइट रे थी और ये हो गई वन डैश, और ये लाइट रे हमारी सेकेंड है और ये हो गई टू डैश। तो हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे वन डैश और टू डैश का इंटरसेक्शन पॉइंट फोकस पर आ रहा है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, इमेज फॉर्म जो हुई है इज एट फोकस, इमेज इज एट फोकस f1। कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी बनी है, पॉइंट साइज की जैसी है, तो हम इसको कहेंगे सर ये हाईली डिमिनिश्ड है। और कैसी, क्या ये रियल है, बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल लाइट रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है इसलिए ये रियल है। अब इसका इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है वो हमें देखने को पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इमेज जो है वो इन्वर्टेड ही बनती है। सेकेंड केस देखें, जब ऑब्जेक्ट को अब हम इन्फिनिटी से आगे लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आगे हम लेकर आ गए कहाँ पर, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे हमने इसको प्लेस कर दिया। वापस से पैरेलल लाइट रे आएगी, पहली लाइट रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद से कैसे जाएगी, ये जाएगी आपकी सीधे
फोकस से होते हुए, और जब लाइट रे को फोकस से पास करवाया जाएगा, ये देखो ये सेकंड लाइट रे हम कह देते हैं, तो ये जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको हमने कहा ये। अब 1 डैश और 2 डैश देखें तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहीं पर हमारा इमेज बनेगा। इसको हम नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। अब ध्यान से देखें तो और इमेज जो है कहाँ बन रही है, इमेज इज बिटवीन एफ F1 एंड 2F1। F1 और 2F1 के बीच में बन रही है, ठीक है। और कैसी है, साइज देखो इसके कंपैरिजन में छोटी साइज है, तो हम इसको कहेंगे सर ये डिमिनिश्ड इन साइज है, डिमिनिश्ड है और इन्वर्टेड है बट रियल है, ठीक है। तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है बियॉन्ड 2F। थर्ड केस लेंगे जब ऑब्जेक्ट को हम सीधे 2F के ऊपर ही प्लेस कर दें। तो ये हमने कहा सर ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए बी। अब वापस से लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आएगी, इसको कहते हैं 1, तो ये जाएगी फोकस से, इसको कह दिया हमने 1 डैश। दूसरी लाइट रे को हम लेकर आएंगे फोकस से, इसको हमने कहा लाइट रे सेकेंड, तो ये जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहा हमने 2 डैश। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने ए डैश बी डैश। तो हमें पता चला है कि इमेज अगर ऑब्जेक्ट को 2F पर रखेंगे तो इमेज भी 2F पर ही बनेगी। इमेज इज एट 2F1। और कैसी है, साइज का इक्वल है, इक्वल इन साइज या सेम इन साइज, सेम इन साइज, इक्वल इन साइज, और रियल इमेज बनेगी बट ये भी इन्वर्टेड ही होगी, तो इन्वर्टेड साइज। क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्ट को जब भी 2F पर प्लेस करेंगे इमेज भी 2F पर ही बनेगी। फोर्थ केस कहता है जब ऑब्जेक्ट को अब 2F2 और F2 के आगे कहीं प्लेस कर दीजिए। तो अगर जब हम इसको 2F2 और F2 के आगे प्लेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में देखते हैं कहाँ कहाँ इमेज बनेगी। फर्स्ट, ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो लाइट रे है ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, इसको मैं नाम देता हूँ 1 डैश, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे फोकस से पास हो रही है। फिर दूसरी लाइट रे को हम डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेविएशन नहीं होता, तो ये सीधे बिना डेविएशन के आगे बढ़ जाएगी, इसको हमने कहा 2 डैश। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है और यहीं पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, इसको हमने कह दिया ए डैश बी डैश। तो जब भी ऑब्जेक्ट को कहाँ ऑप्टिकल फोकस और 2F के बीच में प्लेस किया जाएगा तो इमेज इज बियॉन्ड 2F, तो 2F1 के आगे ये इमेज जो है वो बनेगी। अब साइज का कैसा हो जा रहा है, अब इसका साइज जो है वो एनलार्ज हो जा रहा है, बड़ी हो जा रही है, लेकिन एक्चुअल लाइट रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे रियल है और इन्वर्टेड है। क्लियर है। तो जब भी लाइट रेज पास होंगी, कैसे लाइट रेज पास होंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली ऑप्टिकल सेंटर से ही बिना डिविएशन के पास हो जाएगी। नेक्स्ट केस देखते हैं, फिफ्थ केस, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया हमने फोकस पर। तो ये देखो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फोकस पर प्लेस कर दिया, नाम दे देते हैं इसका ए बी। यहाँ पर फिर से पहली लाइट रे जो होगी उसको हम पास करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, को हमने कहा लाइट रे फर्स्ट, और ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी कहाँ से, ये जाएगी 1 डैश थ्रू द फोकस। दूसरी लाइट रे को हम ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये देखो ये जो दूसरी सेकंड लाइट रे थी ये ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डेविएशन के पास हो रही है, लेकिन 1 डैश और 2 डैश को हम देख रहे हैं तो ये कहाँ जा रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं और पैरेलल लाइट रेज मीट एट इन्फिनिटी। तो हम कहेंगे जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है फोकस पर तो इसकी रियल इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये रियल इमेज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब चूंकि इन्फिनिटी पे बन रही है तो ये जो साइज बनेगा ये बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज होगा, जिसको हमने कहा सर हाईली एनलार्ज है, लेकिन इन्वर्टेड होगा। क्लियर हो गया। और लास्ट केस हमारा बनता है जब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पर। तो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप प्लेस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अगेन लाइट रे, पहली लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास थ्रू द फोकस, इसको कहा 1 डैश। और जो दूसरी लाइट रे है इसको अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाएं तो ये हो गई लाइट रे 2 डैश, ये सेकेंड लाइट रे आ रही है, ये 2 डैश। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 2 डैश और 1 डैश देखो आगे जाके डाइवर्ज होती जा रही है ना, ये देखो इनका गैप जो है ये बढ़ते जा रहा है।
और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये गैप जो है और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो चूंकि ये आगे की ओर डाइवर्ज होती जा रही है तो इसका मतलब आगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी इमेज जो है वो हमें आगे फॉर्म होती नहीं दिखेगी। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हम 1 और 2 दोनों को ही बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड करके चेक करेंगे। तो जब 1 को एक्सटेंड किया और 2 को एक्सटेंड किया तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है और यहीं से हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको हम नाम देंगे A डैश B डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी लाइट रे ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है तो इमेज जो फॉर्म होती है वो हमेशा फोकस के पीछे बनेगी। लेकिन अब देखो एक्चुअल लाइट रेज का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, इसलिए हम कहेंगे इसको कि सर ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज इज बियॉन्ड फोकस, बिहाइंड द फोकस F2, और इमेज बिहाइंड द फोकस बन रही है। और क्या ये वर्चुअल है या रियल है, ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि हमें एक्चुअल लाइट रेज इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिखी, हमने इनको एक्सटेंड करके बैक डायरेक्शन में देखा। और क्या ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, हम कहेंगे सर ये इरेक्ट इमेज फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो इमेज जो है F2 के पीछे बन रही है, वर्चुअल है और इरेक्ट इमेज है। तो इस तरीके से हमने 6 के 6 केस देखे और सभी केसेस के अंदर हमने कहा कि 5 केसेस के अंदर इमेज जो है वो रियल फॉर्म हो रही है, लेकिन एक केस है जहाँ पर इमेज जो है वो वर्चुअल फॉर्म होगी। अब देखते हैं हम, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं है ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। तो इसका फोकस लगाना भूल गए हम, लग रहा है यहाँ पे हमने इसका फोकस लगा देना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को अगर हम, सबसे पहला केस बनता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर देना है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर प्लेस करेंगे तो उस कंडीशन में लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। लेकिन अब इसकी जो डायरेक्शन होगी फोकस वाली, वो चूंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का है तो लाइट रे को ऐसी डायरेक्शन से पास करेगा जो कि फोकस से आती हुई दिखाई दे। तो इसको हम कहेंगे सर ये लाइट रे 1 है और ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे 1 डैश। इसी तरीके से दूसरी लाइट रे भी पैरेलल आएगी और उसको हम इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे ताकि पता चलेगा कि ये फोकस से आते हुए। अब चूंकि 1 डैश और 2 डैश आगे की ओर डाइवर्ज होती जा रही है, नहीं मिलेगी, तो वापस हम इसको एक्सटेंड करेंगे बैक डायरेक्शन में और हमें यहाँ पर इसकी इमेज फॉर्म होती दिखाई देगी। तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस के आगे भी अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस किया गया तो इमेज कैसी दिखेगी, कैसी बनेगी, इमेज इज एट फोकस। पहली बात की ये फोकस पर बनेगी। दूसरी चीज, इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड। लेकिन चूंकि लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए हम कहेंगे ये जो इमेज है वो एक्चुअल नहीं है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी। अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करेंगे तो वापस से ओके, लाइट रे, लाइट रे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको नाम दे देते हैं ए बी। लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास थ्रू द फोकस। इसको हम कह देते हैं ये लाइट रे 1 है, दिस इज 1 डैश। और लाइट रे सेकेंड जो आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। अब देखो ये इनका इंटरसेक्शन 1 डैश और 2 डैश का आगे कहीं नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसको बैक डायरेक्शन में 1 डैश को एक्सटेंड किया तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुई। तो ये हो जाएगा A डैश B डैश। थैंक यू।